हेलो एवरीवन, मैं नईम ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफ़ी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। बहुत सारे व्यूअर्स ने वीडियोस के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल पूछे। ये 3 बड़े सवाल हैं जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो इसको लेकर कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान हैं कि इंटरव्यू के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, जबकि यूट्यूब चैनल पर मैंने सारे सब्जेक्ट के ऊपर कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो अपलोड किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं कि इंटरव्यू के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी और रिज़ल्ट इंटरव्यू के लिए कब जारी होगा। उसके बाद में सबसे तीसरा इम्पोर्टेंट सवाल कि एडवर्टीजमेंट 51 का पेपर कैंसिल होगा। तो इन सब तीनों इश्यूज़ पर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला इशू ये है कि इंटरव्यू के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं सभी के लिए ब्रॉडली ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, जैसा कि इस बार जीएस का पेपर डिफ़िकल्ट रहा चारों मीटिंग का, और पिछली बार से सब्जेक्ट के पेपर में भी सुधार था। तो जबकि दूसरी तरफ सीटें पहले से कम हैं, सीट्स पहले 2002 थीं, इस बार 1017, जिसमें कि 910 पे एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर किसी कैंडिडेट का स्कोर उसके सब्जेक्ट में जो पिछली बार कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के लिए, उससे अगर 2 क्वेश्चन कम है या पहले स्कोर के बराबर है, तो वो इंटरव्यू की उम्मीद कर सकता है, उसे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से यही सही वक्त है इंटरव्यू की तैयारी करने का, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट इस समय तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो इस कश्मकश में, वो इस डिलेमा में हैं कि शायद इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा परेशान वो कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो उन्हें ये डर लगा रहता है कि शायद इंटरव्यू कॉल आए या नहीं आए, तो उनके अंदर से इंटरव्यू की तैयारी का मोटिवेशन नहीं हो रहा, उनके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही जिससे कि वो तैयारी कर पाएँ। इस बार आप एक बात मान के चलिए, अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की तो रिज़ल्ट आने के बाद कमीशन आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। वो इसलिए कि पुरानी बिल्डिंग थी, आपने देखा था कि पुरानी बिल्डिंग बहुत छोटी थी, वहाँ पे एक दिन में सिर्फ 3 इंटरव्यू पैनल ही वर्क किया करते थे, तो लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंटरव्यू एक दिन में दे सकते थे। लेकिन अब कमीशन बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ इंटरव्यू पैनल की कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा इंटरव्यू पैनल एक दिन में बैठ सकते हैं और इंटरव्यू ले सकते हैं, तो आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अपनी इंटरव्यू की तैयारी आप करते चलें, इंटरव्यू से कंप्रोमाइज़ नहीं करें। आपने देखा होगा, मैंने पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें ये भी बताया था कि बहुत सारी कैटेगरीज़ में और कुछ सब्जेक्ट में अगर आप इंटरव्यू कट ऑफ के आसपास भी हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं कट ऑफ से, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, बशर्ते कि इंटरव्यू में आपका स्कोर मैक्सिमम मतलब 27 नंबर होना चाहिए, तो सिलेक्शन के चांसेस बरकरार रहते हैं। तो ऐसे में आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, इंटरव्यू की तैयारी करते चलें, सब्जेक्ट को पढ़ते चलें। सबसे बुरी कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि शायद आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आता है, इस केस में आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगला एडवर्टीजमेंट 52 जो आने वाला है उसके लिए आपकी फाउंडेशन तैयार होगी और आपकी तैयारी बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे अनसर्टेन समय में मोटिवेटेड कैसे रहें, क्योंकि सब तरफ अलग अलग तरीके की बातें सोशल मीडिया पर और चल रही हैं, तो उसको लेके कैंडिडेट के मन में डाउट पैदा हो जाता है, जिससे कि तैयारी करने का माहौल नहीं होता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो आप मोटिवेटेड रहें। सबसे पहले मोटिवेशन के लिए ये ज़रूरी है कि अपना एटीट्यूड आप पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड होने से आप अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं और रूमर्स पे या ऐसी खबरों पर ध्यान ना दें जिससे आपका ध्यान डाइवर्ट होता हो। और जब आप जॉब के बारे में सोचेंगे, अपना जो आपका सपना है प्रोफेसर बनने का, उसके बारे में जब आप विचार करेंगे, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। उसके बाद में अगला सबसे बड़ा सवाल कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। एक्चुअली ऑफिशियल आंसर की आने का जो सीक्वेंस होता है हायर एजुकेशन में, यूपी में,
वो ये होता है कि एग्ज़ाम होने के बाद, एग्ज़ाम जब कमीशन कराता है तो उसके पास ऑलरेडी टेंटेटिव आंसर की रहती है, तो उसके बाद कमीशन कभी भी ऑफिशियल आंसर की जारी कर सकता है। ऑफिशियल आंसर की जारी करने के बाद वो कैंडिडेट के लिए 8 से 10 दिन का टाइम देता है ऑब्जेक्शन के लिए, क्योंकि जो टेंटेटिव आंसर की होती है उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत होते हैं। सपोज़ किसी क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट में आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर ए होना चाहिए, लेकिन आंसर टेंटेटिव आंसर की में वो उसका आंसर बी दिया हुआ है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसके सपोर्ट में टेक्स्ट बुक जो जहाँ से आपने पढ़ा है उसकी कॉपी लगा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में 8 से 10 दिन तो कमीशन आपको देता है ऑब्जेक्शन के लिए, और उसके बाद में कमीशन खुद 10 से 15 दिन, कभी कभी 15 से 20 दिन का समय खुद लेता है जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के लिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद में 15 से 20-25 दिन के बाद एक फ़ाइनल आंसर की रिलीज़ करता है कमीशन, जब ऑब्जेक्शन को एड्रेस करने के बाद, और फाइनल की रिलीज़ करने के बाद 4 से 5 दिन के बाद या 6 दिन के अंदर कमीशन आपका रिज़ल्ट जारी कर देता है। ये तो पूरी प्रक्रिया हुई रिज़ल्ट आने की, लेकिन इस बार कंडीशंस कुछ डिफरेंट बनी हैं। जैसे कमीशन ने कल एक नोटिस जारी किया, उसमें जो अफवाहें या सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं पेपर में धांधली के बारे में, उससे रिलेटेड कमीशन ने कैंडिडेट से अपना मेल देकर ये कहा है कि इसके सपोर्ट में आपके पास कोई एविडेंस है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में 2 सिचुएशन बन सकती हैं। पहली तो एक कि कमीशन 1 हफ्ते के अंदर अगर उसके लिए कोई ठोस एविडेंस स्टूडेंट्स नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं तो 1 वीक के बाद कमीशन एक नोटिस जारी कर सकता है, क्लैरिफिकेशन दे सकता है, और जो भी एलिगेशन सोशल मीडिया पर कमीशन पे लगाए गए हैं उनको डिबंक करके और आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर सकता है। ये तो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करा पाते हैं मेल के ज़रिए कमीशन के लिए, जो पेपर में धांधली की बात है, तो कमीशन एक कमेटी कंस्टिट्यूट करेगा इंक्वायरी के लिए, और उसके बाद में वो कम से कम 25 से 30 दिन का टाइम लेगी इंक्वायरी के लिए, और जब तक इंक्वायरी चलेगी जब तक कमीशन ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं करेगा। और 20 से 25 दिन के बाद जब कमेटी अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट रिलीज़ कर देगी, क्या नकल हुई, धांधली हुई एग्ज़ाम में या नहीं हुई, उसके बाद कमीशन कोई फ़ैसला लेगा। तो इस प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है, 1 से 1.5 महीने का टाइम। लेकिन अगर हाई चांसेस इस बात के भी हैं कि अगर कमीशन के लिए कोई ठोस एविडेंस स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जिनका एलिगेशन है कि पेपर में धांधली हुई है नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, तो 8 से 10 दिन के बीच में कमीशन एक लेटर जारी करके और जो एलिगेशन है उसको डिबंक करके ऑफिशियल आंसर की जारी कर देगा। तो आज की इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ हम आते हैं कि एडवर्टीजमेंट 51 का पेपर कैंसिल होगा या नहीं। इसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में कन्फ्यूज़न है और डिलेमा में फंसे हैं, और तैयारी के लिए मोटिवेशन जो था पहले से वो और भी ज़्यादा डाउन हो चुका है कि शायद कहीं एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए। तो मैं आपको अगर अपनी ओपिनियन बताऊं पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर, कि ऐसा हर बार आम तौर पे होता रहा है जब भी कमीशन का एग्ज़ाम होता है, तो ऐसी सोशल मीडिया पर बातें चलती हैं कि पेपर लीक हुआ है या सोशल मीडिया पर चीज़ें सर्कुलेट हुई हैं। लेकिन एडवर्टीजमेंट 47 की बात है कि ये सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी, बात चली कि एडवर्टीजमेंट 47 का जीएस का पेपर लीक हो चुका है, और उसमें ये बात थी कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही जीएस का जो सेक्शन था वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था। इसके बाद में क्या हुआ, जैसे ये बात ज़्यादा चली तो जैसे कि इस बार अभी हुआ है, कमीशन ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया और एक कमेटी कंस्टिट्यूट की। उस कमेटी के जो हेड थे वो एक रिटायर्ड जज थे, उनको बनाया गया। उस कमेटी ने लगभग 1 महीने, लगभग 30-35 दिन का टाइम लिया
और अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से ठीक हुआ है। और इसके बाद में कमीशन ने ऑफिशियल आंसर की जारी करके रिज़ल्ट इंटरव्यू के लिए जारी किया। तो ऐसे ही इस बार हम देखते हैं कि इस बार जो कमीशन ने स्टूडेंट से एविडेंसेस मांगे हैं, जो पेपर सर्कुलेट होने, पेपर में जो धांधली हुई है उसके फेवर में। एक्चुअली जो कमेटी बनाने का मेन उद्देश्य और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो एग्ज़ाम होने के बाद अफवाहें चली हैं और सोशल मीडिया पर जो यूथ में जो एक्सपेरेंट्स हैं किसी जॉब के लिए, उनमें जो गुस्सा है, उस गुस्से को शांत करने के लिए या कुछ टाइम बार्गेन करने के लिए, कुछ टाइम मांगने के लिए आम तौर पर कमेटी बना दी जाती हैं। कमेटी का उद्देश्य ही होता है कि वो टाइम लेना और टाइम लेकर उसको कंटेन करना और इशू को शांत करना। पहले भी ऐसा हो चुका है। जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है तो एडवर्टीजमेंट 51 का पेपर होने के जो चांसेस हैं वो 99% नहीं हैं। पेपर 99% नहीं कैंसिल होगा। 1% का हम मार्जिन दे सकते हैं कि पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन 99% चांसेस ये हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि 1 महीने के बाद अगर कमीशन इंक्वायरी कमेटी बिठाता है तो 1 महीने में जो कैंडिडेट्स आंदोलित हैं, गुस्से में हैं और तरह तरह की प्रोटेस्ट देने की धमकियां दे रहे हैं कमीशन के लिए, वो 1 महीने में शांत पड़ जाएंगे और कमेटी की फाइंडिंग आएगी। उस फाइंडिंग में ये कहा जाएगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस केस में ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो इस उम्मीद पे, इस आस पे बैठे हैं कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो वो इस आसरे में ना रहें, अपनी तैयारी पे ध्यान दें। इंटरव्यू के लिए यही सही समय है तैयारी करने का और ख़ुद को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने का, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट जारी होगा उसके बाद में सारी चीज़ें बहुत आनन फानन में होंगी। आपको समय नहीं मिलेगा। इंटरव्यू इस बार बहुत जल्दी कम समय में होंगे और आप एक बुरी कंडीशन में फंस सकते हैं। जैसे आप अगर ये टाइम पास कर देंगे, इस टाइम को अगर आप वेस्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में इन्हीं 3 टॉपिक पे बात करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।